आणि ऑनलाईन होऊ नये या मागणीसाठी आमची प्रमुख ही आम्ही पत्रकार परिषद आयोजित केली आहे. तर आमची प्रमुख मागणी हीच आहे. तसेच आपण बघत आहात की महाराष्ट्रामध्ये मुंबई या ठिकाणी मालाड या ठिकाणी स्वातंत्र्यवीर स्वातंत्र्य सेनानी हजरत टिपू सुलतान आज MIM विद्यार्थी आघाडीतर्फे आम्ही आज काही मागण्यांसाठी ही प्रेस कॉन्फरन्स आयोजित केली होती. आपण सर्व आलात त्याबद्दल धन्यवाद. आमची एक प्रमुख मागणी या ठिकाणी अशी आहे की औरंगाबाद शहरामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा, म्हणजे तो पुतळा असा आहे की पूर्ण भारतामध्ये सर्वात उंचीचा पुतळा असणार आहे. या पुतळ्याचं उद्घाटन कोणी करायचं यावरून वाद चालू आहे. आणि तो वाद चालू असताना औरंगाबाद शहरातील महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांची मागणी अशी आहे की एकतर हा पुतळा लवकर झाला पाहिजे होता, परंतु या पुतळ्याला काही कारणास्तव जवळजवळ 4 वर्ष झाली. 4 वर्षापर्यंत त्यांना पूर्ण पुतळ्याचं काम करता नाही आलं. परंतु आज आनंदाची बातमी अशी आहे की आज पुतळा या ठिकाणी बसलेला आहे. त्याचा लोकार्पण सोहळा लवकरच होणार आहे. हा लोकार्पण सोहळा करत असताना औरंगाबाद शहरातील नागरिकांची मागणी अशी होती, जर भारतातील सर्वात मोठा पुतळा आहे तर याचं लोकार्पण छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज संभाजीराजे भोसले, उदयनराजे भोसले, संभाजीराजे शंभूराजे भोसले यांच्या उपस्थितीत व्हावं, त्यांच्या हातून व्हावं. व त्यासोबतच महाराष्ट्रातील विविध पक्षातील सर्व नेत्यांच्या उपस्थितीत व्हावं अशी सर्वांची मागणी होती. काही मराठा क्रांती मोर्चाचे असतील, काही संभाजी ब्रिगेडचे असतील आणि विविध संघटनांचे काही कार्यकर्ते नेते असतील, त्यांनी सुद्धा ही मागणी केलेली आहे. आणि त्यांचं आमची चर्चा झाल्यानंतर आम्ही ठरवलं की आम्ही ही मागणी आणि जी रास्त मागणी आहे ही मागणी सुद्धा आम्ही या ठिकाणी धरणार आहोत. या ठिकाणी ज्या वेळेसही या पुतळ्याचा लोकार्पण सोहळा होईल त्या ठिकाणी छत्रपती शिवरायांच्या वंशाच्या हातीने त्यांच्या हातूनच व्हावं अशी आमची मागणी आहे. तसेच या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली की मी ऑनलाईन पद्धतीने याचं लोकार्पण करेल. सर्वात प्रथम आम्हाला त्याचा विरोध आहे की या पुतळ्याचं लोकार्पण हे ऑनलाईन न होता हे ऑफलाईन व्हावं. प्रत्यक्षात तिथे मुख्यमंत्री यावे, तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज त्या ठिकाणी यावे आणि त्यांच्या प्रत्यक्षात ऑनलाईन न होता त्याच्या प्रत्यक्षामध्ये हा पुतळ्याचं लोकार्पण व्हावं. कारण की खूप वर्ष आले आपले मुख्यमंत्री साहेब घराच्या बाहेर निघायला तयार नाहीत, मंत्र्याला सुद्धा नाही आहेत. परंतु जो भारतातील सर्वात मोठा पुतळा आहे त्याचं लोकार्पण सोहळा प्रत्यक्षात व्हावा, ऑफलाईन व्हावा आणि ऑनलाईन होऊ नये या मागणीसाठी आमची प्रमुख ही आम्ही पत्रकार परिषद आयोजित केली आहे. तर आमची प्रमुख मागणी हीच आहे. तसेच आपण बघत आहात की महाराष्ट्रामध्ये मुंबई या ठिकाणी मालाड या ठिकाणी स्वातंत्र्यवीर स्वातंत्र्य सेनानी हजरत टिपू सुलतान यांच्या नावावरून जो वाद पेटला आहे, हा वाद न पेटावा, हा वाद थांबावा अशी आमची मागणी आहे. कारण टिपू सुलतान यांचा जर इतिहास आपण बघितला तर ते देशाच्या रक्षणासाठी त्यांनी यावेळी लढा दिला आहे. जर हे स्वातंत्र्य सैनिक नसतील तर मग कोण आहेत? एवढ्या मोठ्या व्यक्तीला जर आपण विरोध करत आहात, वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या महापुरुषांची नावं आहेत, स्वातंत्र्य सेनांची नावं आहेत, जर मग हजरत टिपू सुलतान यांची नावं जर असले तर काय फरक पडला अशा आमची या ठिकाणी या जो भारत सरकार असेल, ज्या ठिकाणी काही संघटना असतील त्यांचा हा विरोध का बरं आहे आम्हाला त्यांना प्रश्न आहे. म्हणजे बाकीचे लोक स्वातंत्र्य सेनानी असतील, ज्यांनी स्वतंत्र इंग्रजांच्या विरुद्ध लढा दिला. MIM विद्यार्थी आघाड़ी की तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज इनका जो पुतला क्रांति चौक की जगह पे होने वाला है उसके उद्घाटन के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज है, उदयनराजे भोसले होंगे, संभाजीराजे भोसले होंगे, संभाजीराजे भोसले होंगे, इनके हाथों ये उद्घाटन होना हमारी ये मांग है. क्योंकि औरंगाबाद शहर के और महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरे भारत में सबसे बड़ा पुतला होने वाला है. अगर ये पुतले का उद्घाटन उनके वंशज के हाथ से होता है तो सब समाज में अच्छा मैसेज जाएगा.
और सभी औरंगाबाद के सभी नागरिकों की इच्छा ये है कि इनका जो पुतले उद्घाटन है वो शिवाजी महाराज के वंशज जो है उनके हाथ से होना चाहिए और उनके साथ में सर्वपक्षीय जो नेता है उनके उपस्थिति में होना चाहिए, हमारी सी मांगे। दूसरी मांग हमारी ऐसी कि मुंबई मालाड में जो हजरत टिप्पू सुल्तान जो स्वतंत्र सेनानी है उनके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, उनके खिलाफ जो बातें चल रही है, अभद्र बातें जो आज ये विरोधी पक्ष के नेता बीजेपी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं, उनका हम निषेध करते हैं। और स्वतंत्र से अगर टिप्पू सुल्तान जो स्वतंत्र सेनानी नहीं है तो फिर कौन है जो इन्हें स्वतंत्र के लिए उन्हें लड़ाई की? अगर वो लड़े हुए नहीं है, अगर वो स्वतंत्र सेनानी तो कौन है? हमारा सवाल है कि आप ये सब बंद कीजिए और जहां तक हो स्वतंत्र सेनानी टिप्पू सुल्तान का नाम वहां पे रहना चाहिए, हमारे ऐसी मांगे। दूसरी ऐसी कि आज देखेंगे कि 3 साल से कोरोना की वजह से एजुकेशन पूरा बंद हो चुका है, 3 साल से बच्चों के बुरे हाल है। और आप देखेंगे कि कोरोना की वजह से शैक्षणिक जो क्षेत्र है, एजुकेशन क्षेत्र जो है उसमें सबसे बड़े मांग ऐसी हो रही है कि ये एजुकेशन अभी ऑफलाइन चालू होना चाहिए। पूरे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, स्कूल्स हो, ये ओपन होने चाहिए और वहाँ पे सब बच्चों को जाने के चांसेस मिलने चाहिए। हम ये कहना चाहेंगे कि अगर बच्चों के डोज पूरे होते हैं, जिसके 2 डोज है, 1 डोज है, उसको भी वहाँ पे अगर परमिशन मिलती तो हमारे लिए बहुत हो जाएगा। पर ये अभी हम ये मांग करते हैं कि ये सब खुलना चाहिए और बच्चों को पढ़ने के लिए आज़ादी देनी चाहिए। नहीं, आपने जो डिमांड की है कि वंशज ने आना चाहिए शिवाजी महाराज का पुतला का उद्घाटन करने, लेकिन दूसरी तरफ जो एमआईएम जो है महाराणा प्रताप के पुतले का विरोध करती है, यहाँ पर बिठाना नहीं चाहिए पुतला, तो एमआईएम ने भूमिका क्यों है? एमआईएम ने महाराणा प्रताप जी के पुतले का विरोध नहीं किया है। हमने ये कहा है कि ये पुतले के साथ में उनके सैनिकी शाळा जो है, मिलिट्री स्कूल है, वहाँ पे जो ओपन होनी चाहिए। और यहाँ पे आप बताइए कि खासदार साहब ने जो मांगनी की वहाँ पे क्या लिखा है कि पुतला नहीं बिठाओ? वहाँ पे पुतले के साथ में सैनिकी शाळा होनी चाहिए, ऐसी मांगनी है। कि आप देखेंगे कि अगर आज सैनिकी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए खासदार कोटे में सिर्फ 10 लोग एडमिशन होता है, अगर ये सैनिकी स्कूल बड़े पैमाने में यहाँ पे ओपन होती है तो 1500 लोग बच्चे अपने सैनिकी स्कूल में फ्री में पढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी अच्छी मांगनी है, हम इसका सपोर्ट करते हैं और औरंगाबाद की जनता ने, औरंगाबाद के शहर के लोगों ने सपोर्ट किया है। अगर आप देखेंगे तो सब लोग उसके खासदार इम्तियाज साहब के आज पीछे खड़े हैं। शिवसेना पक्ष को सैनिकी शाळा मंजूर नहीं है, आपको ऐसा लगता है? अब वही दिख रहा है उनकी तरफ से। तो एमआईएम की अगर कभी ये पूरी मांगे नहीं होती है तो एमआईएम का अगला स्टेप क्या रहेगा? नहीं, हम लोग अगर ये मांगे पूरी नहीं होती तो हम इस पर आंदोलन करेंगे, निदर्शन के लिए मोर्चा करेंगे। हम लोकशाही मार्ग से यहाँ पे आंदोलन करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र के सदर एडवोकेट कुणाल खराज साहब ने यहाँ पे मुनक्किद की थी। उसके हमारे जो प्रमुख विषय थे, जैसे कि औरंगाबाद में क्रांति चौक पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू बन रहा है उसका लोकार्पण 16 हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ऑनलाइन करवाना चाहते हैं। ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज के वसूलों पर खड़ा हुआ है और उनके बताए हुए रास्ते पर हमारा महाराष्ट्र चलता है। तो मुझे ये लगता है कि ऐसे महान शख्सियत का लोकार्पण 16 ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सब लोगों की मौजूदगी में वो 16 होना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग थी और साथ ही में उनके जो वंशज है उनके हाथ से वो होना चाहिए, हमारी मांग थी। दूसरा, यहाँ पर पत्रकार साथियों ने एक सवाल जो बार बार हमारे सदर साहब से पूछा है कि महाराणा प्रताप जी का जो स्टैचू है उसको एमआईएम का विरोध खासदार इम्तियाज जलील साहब ने किया है। तो मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप साहब के स्टैचू को हमारा विरोध बिल्कुल नहीं है। हमारी मांग ये थी, मजलिस की, एमआईएम की मांग ये थी, खासदार साहब की मांग ये थी कि गवर्नमेंट के पैसों से हमने वो स्टैचू खड़ा नहीं करना चाहिए, हमने खुद के पैसों से ऐसी महान शख्सियत का स्टैचू खड़ा करना चाहिए। क्योंकि उनके एहसानात जो है तो पूरे हिंदुस्तान पर है, तो ऐसे महान शख्सियत के लिए हमने गवर्नमेंट का पैसा यूज नहीं करना चाहिए। मैं आप सभी के माध्यम से ये गुजारिश औरंगाबाद के सभी बड़े बड़े लीडरान को करना चाहता हूँ कि आप खुद पैसा जमा करिए और हम सब मिलकर, खासदार इम्तियाज जलील साहब भी पैसा देंगे, हम स्टूडेंट विंग के लोग भी पैसा देंगे और मैं अदबन खैरे साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी पैसा दे, जायसवाल साहब भी पैसा दे, सभी ने पैसा देके हमें वो स्टैचू जो है तो खड़ा करना चाहिए और बड़ा स्टैचू खड़ा करना चाहिए, ज़्यादा
पैमाने पे पैसे जमा करके वो स्टैचू खड़ा करना चाहिए। और दूसरी बात है, जो गवर्नमेंट का पैसा हम उसके लिए यूज कर रहे थे, वो हमने सैनिक जो शाला होती है, देखेंगे हमारे राजपूत भाई जो है तो मर्दाना ताकत बहुत रखते हैं माशाल्लाह, तो हमें हमारे राजपूत भाइयों के लिए ही वो सैनिक की शाला खड़ी करनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग थी। Audio Jungle.